हेलो एवरीवन, चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कल सीबीएसई की अंतिम परीक्षा है इंग्लिश की, जो हमारी मेजर सब्जेक्ट है। उसमें लास्ट डे रिवीजन विथ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो सीबीएसई ने अपनी साइट पे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले हैं, उसके साथ कीजिए और अपनी परीक्षा को अच्छे से दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको आपकी बोर्ड की परीक्षाओं में मार्क्स स्कोर करने में मदद करे। और चूंकि प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सीबीएसई ने खुद ही अपलोड किया है सैम्पल पेपर और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक के अलावा, इसलिए कहीं ना कहीं यह आपकी मदद करेगा। एक बार आपको दिखा दे रही हूँ, आप इसको देख लीजिए। इसके अंतिम में आपको सारे आंसर की भी मिल जाएंगे। पैसेज पढ़ना है और पैसेज पढ़ के आंसर देना है। ये आपको पहले भी पता होता है कि पैसेज काफ़ी बड़े बड़े आते हैं और आप उनको ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको जो 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है, ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आप याद रखिए। सबसे पहली बात कि पेज के शुरू में ही जो इंस्ट्रक्शंस है उसको ध्यान से पढ़िए। और दूसरी बात कि जो आपको टाइम रीडिंग के लिए दिया जाता है, वहाँ पे आप सॉल्व मत किया कीजिए क्वेश्चंस, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं परीक्षा में बच्चे क्वेश्चन को पढ़ने के से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपना दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है और फिर उसका आंसर है। पैसेज पे आधारित ही प्रश्न है। 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर, 5 नंबर और काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10 में से आपको किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, जैसा कि सैम्पल पेपर में डाला गया है। जो हमारा पहला वाला पार्ट है, इसमें 10 से 8 देना है और फिर 8 में से 6 देना होता है। कुल मिलाकर 14 प्रश्नों के उत्तर यहाँ से देने होते हैं। और फिर एक और पैसेज है 2nd नंबर वाला, इस पे भी एक पैसेज है और पैसेज पे बेस्ड एक ग्राफ भी दिया हुआ है। यहाँ पर बार ग्राफ है, ग्राफ भी हम लोग उसको बोलते हैं। और फिर उस कॉलम ग्राफ और उस पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन है। 8 में से आपको किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे यहाँ से। तो यहाँ पर आप अपना पैसेज पढ़कर सैम्पल पेपर के अलावा भी इसको पढ़ लीजिए, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्वेश्चंस रहेगा, तो आपको आराम हो जाएगा थोड़ा सा समझने में पैटर्न को। ठीक है, यहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, उनके लिए क्वेश्चन नंबर 14 के बदले एक और क्वेश्चन यहाँ पर डाला गया है। इसके बाद 15 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन कंटिन्यू में गया है। 14, 15, 16, 17, 18, फिर 19 नंबर क्वेश्चन भी है। फिर यहाँ पर एक आपको ऑप्शंस के हिसाब से इस पैराग्राफ को फुल करना है। इसके पहले भी एक ऐसा ही डायलॉग दिया गया है, किन्हीं 2 बच्चों के बीच में है। और जो अंडरलाइन पार्ट है वहाँ पर मे और मे नॉट हैव एन एरर। अगर एरर है तो आपको देखना है कि कहाँ एरर है, कहाँ एरर नहीं है, और उस हिसाब से इसके ये वाला जो प्रश्न है इसका आपको उत्तर देना है। तो पैसेज को पढ़कर आपको ग्रामेटिकली सिर्फ उसको चेक करना होता है कि उसमें एरर है या नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूँ प्रश्न नंबर 19 की, यहाँ पर जो डायलॉग्स है मेरे हिसाब से सैम विल वी के साथ शायद नहीं होता है, शैल होता है। तो मेरे हिसाब से जो बी नंबर ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। हालांकि आप अपने विवेक के हिसाब से इस पे काम करें, या जो आंसर की यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर एक और पैराग्राफ है और आपको ऑप्शंस के हिसाब से उस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपको एरर फाइंड नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, ईच, एवरी, ईच। तो यानी यहाँ की कोई जो भी होगा वो ईच एवरी से ही रिलेटेड कुछ होगा। और फिर यहाँ फ्यू है, मेनी है, फ्यू है, मेनी है, और फिर यहाँ पर एक और है। मैंने पैरा को पढ़ा नहीं है, आप इसको पढ़कर अच्छे से आंसर देंगे। प्रश्न नंबर 21 में भी कुछ प्रश्न हैं। 22 यहाँ पर एक कन्वर्ट करना है सेंटेंस ए को रिपोर्टेड स्पीच में। 22 नंबर जो प्रश्न है रिपोर्टेड स्पीच का प्रश्न है ये। और रिपोर्टेड स्पीच में आपको यहाँ पे देखना है कि जो 3 ऑप्शंस दिए हैं वो जो आएंगे सेंटेंस ए में है। यहाँ पर एक प्रश्न है और फिर उससे रिलेटेड उसका रिपोर्टेड स्पीच है। Why don't you join me for dinner tonight? Suggested I join her for dinner tonight. रिपोर्टेड स्पीच में क्या इसका ऑप्शन सही हो सकता है? इसके बाद 3 इसके ऑप्शन दिए हैं और यहाँ नीचे में स्टेटमेंट दिया। अच्छा, only 1 is correct, only 3 is correct, only 2, 3 are correct, all 1, 2, 3 are correct. तो all 1, 2, 3 तो करेक्ट नहीं है, because insisted that I should join her for dinner that night, asked me to join her for dinner that night, suggested I join her for dinner that night. क्वेश्चन नंबर 22 का जहाँ तक मुझे उत्तर लग रहा है वो ए नंबर लग रहा है। हालांकि आप अपने विषय के बारे में ज़्यादा जानते होंगे।
Given below is the statement made by politician Jason Bailey, and I don't believe in giving second chance to those so-called allies who went behind my back. Imagine you are a newspaper reporter. While reporting this statement, you will not. अच्छा, आप क्या इसमें चेंज नहीं करेंगे? Change my to his, change went to gone, change don't to didn't, and choose these to those. You will not change. क्या नहीं चेंज करेंगे? आंसर बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं लग रहा है, हालांकि एक बार कंफ्यूजन में लग रहा है कि बी या डी में से कोई एक हो सकता है, बट चूज द ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस बिलो करेक्टली। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा ग्रामर का क्वेश्चन है। शी हैड ऑलरेडी बिगन ईटिंग हर डिनर बाय द टाइम आई डैश देयर। तो जो बात हो रही है वो तो पास्ट टेंस में ही चल रहा है स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो होगा, अगर शुरू वाले में हैड ऑलरेडी बिगन लगा हुआ है तो पिछले वाले स्टेटमेंट में जो होगा वहाँ पर सिंपल पास्ट में जाके ये रीच्ड हो जाएगा, आई रीच्ड देयर। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पर रीच्ड यानी ए ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, और फिर और इस तरीके से ही और क्वेश्चंस भी हैं। 26, 27, 28 एक बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको आप एक बार देखिएगा। 28 एंड देन 29 देन 30। फिर यहाँ पर एक एग्जैक्ट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन दैट फॉलो। फिर यहाँ पर एक है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये आपकी पाठ्य पुस्तक में है, ये वाला जो चैप्टर उसके हिसाब से है। तो आप इसको धीरे धीरे कर कर एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। ये अ पार्ट ऑफ सैम्पल पेपर और द क्वेश्चन बैंक जो सीबीएसई ने ऑलरेडी अपलोड किया था पहले, उसके अलावा ये हाल में ही अपलोड किया गया है। तो इसको एक बार देखना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम यहाँ से एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आए या नहीं आए, बट आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस चैप्टर से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 में हैं। मुझे जहाँ तक पता है कि इंग्लिश में कुल मिलाकर प्रश्नों की संख्या 60 है। तो एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे एक अटेम्प्ट द फॉलोइंग में, अकॉर्डिंग टू द पोम फायर एंड आइस, सम पीपल से दैट द world will end in ice because the human are greedy for wealth and power, become spiteful towards each other, passive toward the problem of climate change, becoming increasingly unconcerned about security। तो अगर एक अननोन आदमी से पूछिए तो उसको चारों में से चारों ऑप्शन ही सही लगेगा, बट जहाँ तक इस पोएम की बात है, फायर एंड आइस के बारे में अगर आपने इसे पढ़ा है तो इसका जो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है वो है बी नंबर। ठीक है, in the line given below the black aeroplane where the writer refers to the clouds as black as mountain, what is he referring to? They looked like black mountains standing in front of me across the sky। Question number 52। So इसका अगर जो ये लाइन है इसके हिसाब से जो इसका आंसर है वो आंसर है, एक मैं ऑप्शन पढ़ लेती हूँ। His hopelessness due to death is his fear to their inner his fear of their enormous size। ठीक है, 52 का डी नंबर है। इसी तरीके से और भी प्रश्न है यहाँ पर। हाउ डज द यंग सीगल एटीट्यूड टुवर्ड फ्लाइंग चेंज इन द स्टोरी द फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54। ही क्वेश्चन इट एंड देन एक्सेप्ट इट, ही enjoy it and then find it uninteresting, he is uncertain about it and then find it thrilling, he is curious about it and then thinks it is overrated। The first flight मैंने पढ़ा जरूर है। How does the young seagull attitude toward flying change in the story the first flight। यहाँ तक मेरा ख्याल है आंसर या तो सी नंबर है या फिर बी नंबर है। वो इंजॉय करता है बट फाइनली ही अनसर्टन अबाउट इट। सी नंबर सही आंसर होना चाहिए। He is uncertain about it and then he finds it thrilling। जी, choose the option correctly identifies what is the narrator feeling in the line given below as he stands rigid, trembling, staring down। ठीक है, तो इस जगह पे करेक्टली किस चीज़ को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, गिल्ट, शॉक, सेम, fearlessness, hopelessness। ठीक है, तो जो as he stands rigid, trembling, staring down, तो जो इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से
वो शॉक और होपलेसनेस होना चाहिए। ठीक है, शॉक, शेम तो नहीं है और शॉक के साथ फेयरलेसनेस भी नहीं है। हाँ, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर नंबर बी होना चाहिए। 56, 57 फुटप्रिंट विदाउट फीट। Mrs. Hall agreed to provide accommodation to Griffin because he had. 57 number expressed that her inn was perfect for his experiment. A bad temper and she was scared of him. नहीं, agreed not to disturb her peace of mind. Made some payment to her in advance. So जहाँ तक 57 नंबर वाली क्वेश्चन की बात है, फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसमें मिसेज हॉल जो एग्रीड हुई थी एकोमोडेशन देने के लिए, वो इसलिए हुई थी क्योंकि उनको एडवांस में पेमेंट किया गया था। तो इसका जो आंसर है वो डी नंबर है, मेड सम पेमेंट टू हर इन एडवांस। 58 नंबर है, इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिची ऑन। तो मैं इसके बारे में बहुत श्योर भी नहीं हूँ, बट ये वाला 59 नंबर तो किया जा सकता है। Select the option that completes the given sentence correctly. The boys who followed Griffin in footprint without feet dash and dash has found Griffin laboratory, was curious about the footprint, knew who the footprint belongs to, and the most discovered Griffin's secret, and had been looking for Griffin for quite some time. ठीक है, तो दो जगह है, तो दो आंसर इसका होगा, वाज क्यूरियस अबाउट द फुटप्रिंट एंड न्यू हु द फुटप्रिंट बिलोंग टू। कोई 2 और 3 नंबर वाला ऑप्शन जो होगा 2 and 3 and 1 मोर ऑप्शन है, 5 ऑप्शन भी है ना। हैड ऑलमोस्ट डिस्कवर्ड ग्रिफिन सीक्रेट्स। ओके, तो इसका जो आंसर है वो है 2 और 4। 2 और 4 सी नंबर में है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 60 भी हैं। एक बार इन प्रश्नों को जरूर कीजिए और अपनी जो आपकी अंतिम परीक्षा है मेन सब्जेक्ट की, उसकी धमाकेदार परीक्षा की तैयारी कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वॉच भी कीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। एक्स्ट्रा क्वेश्चन का जो PDF का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे वहाँ से ज़रूर डाउनलोड करें और आंसर की के साथ इसकी तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच।